कामिका एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय कर लेना, बढ़ जाएगी तिजोरी और बढ़ जाएगी सुख समृद्धि। जय श्री हरि। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सफलता आपके हाथ आते आते रुक जाती है। घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। बिना किसी बड़ी वजह के मन अशांत रहता है। कभी कोई काम अटक जाता है तो कभी किसी बात की चिंता खत्म ही नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सावन मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी के बारे में। एक ऐसा पावन दिन जिसे हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। इस पावन महीने में श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से किए गए कुछ छोटे छोटे उपाय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकते हैं। लेकिन रुकिए, इस वीडियो में मैं जो उपाय बताने वाली हूँ उनमें से कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें 100 में से 99 लोग जानते तो है लेकिन सही विधि से नहीं करते। और जब विधि अधूरी रह जाती है तो लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई लाभ क्यों नहीं मिला। इसलिए इस वीडियो का हर एक पॉइंट ध्यान से देखिए, क्योंकि हर उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है और उसे सूर्य की तरह चमका सकता है। जय श्री हरि। और अब की बार साल 2026 में सावन मास की कामिका एकादशी का पावन पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। आज के इस वीडियो में बताए गए उपायों में से कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन अक्सर एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है जिस उपाय की आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो वह वीडियो के आखिर में या बीच में बताया गया हो। और हाँ, मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी कि यदि आपको हमारी ऐसी धार्मिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिए। आपका एक एक सहयोग हमें ऐसी उपयोगी और रोचक जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुन लीजिए। आज के इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय श्रद्धा, विश्वास और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है, इसीलिए इन्हें केवल एक उपाय समझकर जल्दबाजी में बिल्कुल भी न करें। हर उपाय के पीछे एक विशेष महत्व बताया गया है। किसी का संबंध घर की सुख शांति से है, किसी का आर्थिक उन्नति से, किसी का सकारात्मक वातावरण से, तो किसी का मन की शांति से। इसीलिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए हर उपाय समान रूप से उपयुक्त हो। आप अपनी आवश्यकता और श्रद्धा के अनुसार इन्हें अपनाइए। और अगर आपको कोई उपाय समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और एक बात, इस वीडियो में मैं आपको केवल उपाय ही नहीं बताऊंगी बल्कि हर उपाय को सही तरीके से कैसे करना है, कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और कौन सी गलती नहीं करनी है, यह भी बताऊंगी। कई बार उपाय सही होता है लेकिन उसे करने का तरीका अधूरा रह जाता है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे, आपका परिवार सदैव स्वस्थ रहे और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाए, तो आपके अपने चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करके, वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करते ही कामिका एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 1, कपूर और लौंग का उपाय। यदि आप घर से पैसों की तंगी और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना चाहते हैं तो यह अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। यदि घर में बिना वजह तनाव रहता है, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिकता या आर्थिक परेशानियां बनी रहती है, तो कामिका एकादशी की रात यह उपाय अवश्य करें। रात को सोने से पहले एक चांदी की कटोरी या मिट्टी के दिए में 2 कपूर और 2 साबुत लौंग रखें। ध्यान रहे कि लौंग का फूल बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो। अब कपूर और लौंग को एक साथ जलाइए और उससे निकलने वाले धुएं को पूरे घर में दिखाएं। इसके बाद उस जलते हुए दिए जा कटोरी को कुछ समय के लिए अपने मुख्य द्वार के पास रख दे। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों,
मैं सच बताऊं तो यह उपाय मैं खुद भी अपने घर पर हमेशा करती हूँ। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि इसे करने से घर में एक अवैधुत शांति महसूस होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। नंबर 2, बेजुबान जीवों को दाना पानी। कामिका एकादशी के शुभ अवसर पर चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं या किसी तालाब, नदी अथवा जलाशय में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां डालें। इस पावन दिन इन बेजुबान जीवों को भोजन कराने से नेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा करता है तो उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी पर यह उपाय करने से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं और माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, शमी और केले का पौधा। यदि आप अपने जीवन में खुशहाली, रिश्तों में मिठास, धन दौलत में बरकत और परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं तो कामिका एकादशी के शुभ अवसर पर अपने घर में शमी का पौधा लाकर लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इसके साथ ही आप फल देने वाले पौधे या केले का पौधा भी लगा सकते हैं। केले का पौधा अंततः शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इसकी सेवा करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 4, दूध और तिल का उपाय। यदि आप अपने जीवन में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और घर में सुख शांति, धन धान्य तथा खुशहाली चाहते हैं तो कामिका एकादशी के शुभ अवसर पर इस उपायों को अवश्य करें। इस दिन शुभ समय में तांबे या स्टील के लोटे में स्वच्छ जल ले, फिर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल और काले तिल मिला ले। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का स्मरण करें और इस जल को श्रद्धा पूर्वक पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं तथा पितरों का वास माना जाता है, इसीलिए यह छोटा सा उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में चल रही अनेक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। नंबर 5, साबुत लौंग का जोड़ा। यदि आपकी कुंडली में शनि, राहु या केतु का अशुभ दशा चल रही हो, घर में वास्तु दोष हो या आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई हो तो कामिका एकादशी के दिन पूजा के समय साबुत लौंग की एक जोड़ी अर्पित करें। ध्यान रहे कि लौंग का ऊपर वाला फूल बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। लौंग अर्पित करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करें। इससे शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव शांत और होने लगते हैं और वास्तु दोष दूर हो जाता है। नंबर 6, श्री सूक्त का पाठ। यदि लंबे समय से आर्थिक परेशानियां बनी हुई है, घर में धन की कमी रहती है, कमाई होने के बाद भी पैसा नहीं टिकता, जहाँ मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है तो कामिका एकादशी की संध्या के समय यह उपाय अवश्य करें। सबसे पहले माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सूक्त का पाठ करें। यदि किसी कारणवश श्री सूक्त का पाठ करना संभव ना हो तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। पूजा के समय मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। सच्चे मन से किया गया यह उपाय माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है और उनकी कृपा से धन धान्य में वृद्धि होती है। नंबर 7, राई और 7 सिक्के का उपाय। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जिनका पैसा कहीं फंस गया है या बार बार आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके लिए एक काले रंग का साफ कपड़ा ले और उसमें एक मुट्ठी पीली या काली राई तथा 7 सिक्के रखकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को अपने सिर के ऊपर से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 7 बार लें। फिर बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर जाएं और इस पोटली को किसी सुनसान स्थान पर मिट्टी में दबा दें या किसी चौराहे पर रख आएं। ध्यान रहे कि वहां से लौटते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें और ना ही इस उपाय के बारे में किसी को बताएं। नंबर 8, आक के फूल अर्पित करना। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने नजदीकी मंदिर जाएं। अपने साथ तांबे के पात्र में स्वच्छ जल और अक मदार के फूल लेकर जाएं। मंदिर में भगवान को श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करें और इसके बाद आग के फूल चढ़ाएं। विधि विधान से पूजा करें और मन को शांत रखते हुए ईश्वर का स्मरण करें। कामिका एकादशी के दिन आग के फूल अर्पित करने से कुंडली में मौजूद अनेक ग्रह दोष शांत होने लगते हैं। नंबर 9, सरसों के तेल की रोटी और काला कुत्ता। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें बार बार नजर दोष लग जाता है, बनते काम बिगड़ने लगते हैं या जीवन में लगातार रुकावटें आती है। कामिका एकादशी के दिन
गेहूं के आटे की एक रोटी बनाए और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा ले। इसके बाद इस रोटी को किसी काले कुत्ते को प्रेम पूर्वक खिलाएं। कुत्ता शनिदेव से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसीलिए उसे सरसों का तेल लगी रोटी खिलाना अंततः शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में जाते जाते एक ऐसा महा उपाय जरूर सुन लीजिए जो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। शास्त्रों और गरुड़ पुराण में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है कि जब मनुष्य मृत्यु के बाद जमलोक पहुंचता है तो जमराज जी उसके कर्मों का हिसाब करते समय उससे यह प्रश्न जरूर पूछते हैं कि क्या तुमने अपने पूरे जीवन में कभी किसी भूखी गाय को प्रेम से भोजन या फल खिलाया है। गरुड़ पुराण में गौ सेवा को सबसे बड़ा धर्म और पापों का नाश करने वाला बताया गया है। इसीलिए कामिका एकादशी के इस पावन दिन 2 ताजे और पके हुए केले ले, उन पर थोड़ा सा गुड़, भीगी हुई चने की दाल रखें और एक चुटकी हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद पूरे आदर और भक्ति भाव से किसी देसी गाय को अपने हाथों से यह आहार खिलाएं। मान्यता है कि एकादशी पर गौ माता की यह सेवा करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और जमदेव अंततः प्रसन्न होते हैं। इससे जीवन के बड़े से बड़े पाप और ग्रह दोष मिट जाते हैं, घर की तंगी दूर होती है और सुख समृद्धि सीधे आपके घर चली आती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई जो उपाय समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और आपके अपने चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।